अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कास अकरम और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं स्पेनिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ब्स मतलब फेल और प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस। रिफ्लेक्सिवोस क्या होते हैं, ये वर्ब्स और प्रोनोम्ब्रेस, और क्यों इतने ज़्यादा स्पेनिश में इस्तेमाल होते हैं, या स्पेनिश बोलने के लिए ये क्यों इतने लाजमी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारी एक बहन है जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके चैनल को आप लोगों से या उनके चैनल का तारुफ करवाया जाए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये उनका चैनल है। इसमें भी एक्स्ट्राखरिया से रिलेटेड या जो स्पेनिश लैंग्वेज है इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो मुफीद वीडियोस वो अपलोड करती हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो जो हजरात भी इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये इनका चैनल आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रोनोम्ब्रेस और वर्ब्स रिफ्लेक्सिवोस। तो सबसे पहले आगाज हम करते हैं प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस। मतलब नाम इनका आपको बहुत एक्सट्रानियो भी लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर तो आप स्पेन में पढ़े नहीं तो ये अल्फाज जो है ना आपके लिए बिल्कुल ही पहली बार शायद आप ये जो है ना वो देख रहे हो। लेकिन जब आप देखेंगे तो ये ऐसे अल्फाज हैं या जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ऐसे वो चीज़ें हैं जो कि हम रोज़मर्रा की अपनी वोकैबुलरी में या अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस होते हैं ये होते क्या हैं। तो स्पेनिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। सोम पालाब्रास, ये अल्फाज हैं, como जैसा कि me, te, se, nos, os, me, te, se, nos, os, और एक मरतबा फिर से एंड पे यही उसके लिए कि indican que el sujeto, ये बताते हैं कि सुजेतो मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ये va a cabo una acción, वो एक फेल कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कि recae sobre él mismo। उसका मतलब है कि जो वो कर रहा है वो उसी के ऊपर है, जो बात वो कर रहा है वो अपने बारे कर रहा है, जो काम वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। तो शायद डेफिनेशन इसे इतनी जो इसकी समझ ना आए, लेकिन अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे बाकायदा, और आपको मैं एक एक भारत में इसकी एक एग्जांपल बताऊंगा, तो उससे इसकी हमें सही समझ आ जाएगी। तो उर्दू में मैंने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, पता नहीं सही करेक्ट है या नहीं, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो बताते हैं कि जो भी शख्स या चीज कोई काम कर रही है तो वो उसी के लिए है। ठीक है, तो ये प्रोनोम्ब्रेस जैसा कि हमने देखे हैं, मे, ते, से, नोस, ओस, और एक मरतबा फिर से, तो ये कुछ इस तरह से हैं। यो जब मैंने अपनी बात करनी है और कोई ऐसा काम करूं जो मैं अपने लिए करूं तो मैं कहूंगा मैं। ठीक है, तू, ते, एल, ella या usted इनके लिए लगेगा से, nosotros या nosotras के लिए लगेगा nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ellas या ustedes लगेगा से। तो ये प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस हैं, मैं, ते, से, नोस, ओस और से। तो अब हम देखते हैं बेरबोस रिफ्लेक्सिवोस। जब हम दोनों को देख लेंगे तो फिर हम इनका यूज देखेंगे। तो जो verbos reflexivos होते हैं वो डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो un verbo reflexivo es aquel que indica que el resultado de la acción realizada por el sujeto de la oración recae sobre el propio sujeto। सेम ही डेफिनेशन है पिछले की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम प्रोनोम्bre की बात नहीं कर रहे, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह के फेल हैं, इस तरह के verbos होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो बंदा ये काम कर रहा है या जो बंदा बोल रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो उसी के लिए है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स मैं भी आपको सारी बताता हूँ ताकि सही तरह से आपको समझ आ जाए। और इसकी डेफिनेशन उर्दू में अगर हम कोशिश करें इसको ट्रांसलेट करना, तो ये वो फेल हैं जो बताते हैं कि जो भी शख्स या चीज कोई काम कर रही है वो उसी के लिए है। इस तरह के फेल हमेशा से पे खत्म होते हैं। ये जो verbos होते हैं रिफ्लेक्सिवोस, ये हमेशा से पे खत्म होंगे। आमतौर पे आपको पता होगा स्पेनिश में जितने भी वर्ब्स हैं वो खत्म होते हैं ए आर पे, ई आर पे और आई आर पे। लेकिन इन तीनों में से मतलब वर्ब्स यही होंगे ए आर, ई आर और आई आर पे खत्म होने वाले, लेकिन उनके एंड पे से लगेगा, एस ई, एस से ए एंड पे लगेगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये वर्ब्स हैं रिफ्लेक्सिवोस। लेकिन ये हमें ना भी पता हो फिर भी अगर हम सोचें क्या काम हम करते हैं अपने लिए,
मिसाल के तौर पे सुबह से जागने तक, सुबह जागता हूँ जब तो मैं किसी को तो जगाता नहीं, मैं खुद ही जागता हूँ, इसलिए despertarse। उसके बाद दांत साफ करना मिसाल के तौर पे, तो मैं अपने दांत खुद साफ करता हूँ, इसलिए वो क्या है, cepillarse los dientes। ठीक हो गया। उसके बाद ईर से, उसके बाद इस तरह का अभी मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जो कि हैं ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले verbos reflexivos। तो अब ये एग्जांपल्स हम देखेंगे, उससे आपको इसकी और ज्यादा समझ आ जाएगी। मकसद इसका यही है कि जो प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस हैं, में, ते, से, नोस, ओस, से, और ये जो verbos reflexivos हैं, ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। इन verbos के साथ ये अकेले, ये जो हम अभी हम देखेंगे, ये जो प्रोनोम्ब्रेस हैं और ये जो verbos हैं, ये ज्यादा इस्तेमाल होने, verbos reflexivos más comunes, ज्यादा इस्तेमाल वाले जो verbos हैं, ये जितने भी से पे खत्म हो रहे हैं, acostarse रात को सोना, acordarse याद रखना, afeitarse शेव करना, bañarse नहाना, cepillarse ब्रशिंग करना, despedirse किसी से मतलब बाय बाय कहना। तो ये जितने भी verbs हैं आप देख सकते हैं, सारे ए आर पे खत्म हो रहे हैं, कुछ ई आर पे खत्म हो रहे हैं, कुछ आई आर पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन एंड पे इनके साथ एस से ए लगा हुआ है, एस ई लगा हुआ है। तो ये जिनके साथ एस ई लगा होगा, इनको हम अकेले यो अगोस्ते, ठीक है, ये एस ई पे खत्म हो रहा है, तो यो, अगर मैं पास्ट की बात करना चाह रहा हूं तो मैं यो अगोस्ते नहीं कहूंगा। अगर मैंने यो करना है तो उसके साथ मैंने प्रोनोम्ब्रे का यूज करना है। कौन सा प्रोनोम्ब्रे है यो के साथ? में। यो में अगोस्ते, tarde, temprano, muy tarde, ठीक है। Yo me acosté, tú te acostaste, él se acostó, nosotros nos acostamos, vosotros os acostasteis muy tarde, या उसके बाद जो भी मैं लगा। बात करने का मकसद ये है कि हम ये जो वर्ब्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ यो अकोस्टे नहीं कह सकते, हमने लगाना होता है यो में अकोस्टे, क्योंकि मैं लेटा हूं, मैं सोया हूं, या मैं मतलब सोने को गया हूं, ठीक है। और उसके बाद लेवंतर से मिसाल के तौर पे एक बहुत ही आसान जो वर्ब है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है समझाने के लिए, लेवंतर से उठना। अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मैंने कहना है कि मैं इस टाइम उठा, लेवंतर से उठना, तो यो में लेवांते, ठीक है। मैं क्यों, जाहिर सी बात है, अपने आप को मैंने खुद ही उठाया, किसी ने, या अगर कोई मेरी मदद करता है तो एल में लेवांतो, मुझे उठा मैं ही हूं लेकिन उसने मेरी मदद की है, एल में लेवांतो, ठीक हो गया। तो ये प्रोनोम्ब्रेस हैं, ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वेर्बोस रेफ्लेक्सिवोस हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं वेर्बोस को यूज करके, इन्हीं प्रोनोम्ब्रेस को यूज करके एग्जांपल्स देखेंगे 10 एग्जांपल्स देखने के बाद हम एक बाकायदा इबारत पढ़ेंगे जिसमें इनका सही तरह से यूज हुआ है। तो जो एग्जांपल्स हैं उनमें सबसे पहले अनोचे रात को, मैं अकोस्टे मुई tarde, मैं बहुत लेट सोया या बहुत लेट बेड को गया, ठीक हो गया। अगर मैंने कहने किसी से, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा बंदा हो जो डायरेक्ट मेरे से बात कर रहा होता है, जिसको कहते हैं दूसरा बंदा, जिससे आप बात कर रहे हैं, तो जब अगर मैंने उससे पूछना है कि तुम कब सोए या कब तुम बेड पे गए, तो मैं क्या कहूंगा, cuando acostaste या cuando te acostaste। तो इसका सही जो जुमला है वो ऐसे ही होगा, cuando te acostaste, क्योंकि verbo acostarse, ठीक हो गया। अगर एक और वर्ब एग्जांपल हम देखें, él se afeita todos los días, वो हर रोज अपनी शेव करता है। él se afeita, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी शेव खुद करता है, तो verbo क्या है, afeitarse। तो मैं ये नहीं कह सकता él afeita todos los días, él afeita todos los días, इसका मायने भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि वो किसी और की करता है, él afeita todos los días। अगर मैं अपनी शेविंग करता हूं तो मैं कहूंगा yo me afeito todos los días, te afeitas todos los días, अगर मैंने किसी से पूछना है। अगर हम तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, él se afeita todos los días। ¿Dónde te bañaste? bañarse होता है नहाना। तो अगर मैं दूसरा बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे मैंने पूछना है तुम कहाँ नहाए, तो मैं donde bañaste, ये सही ग्रामर के तौर पे मैं जो अगर बात करूं तो ये सही नहीं है। सही कैसे जुमला बनेगा, donde te bañaste, तुम कहाँ नहाए, जाहिर सी बात है वो खुद ही नहाया, ठीक है।
तो जितने भी वर्ब्स हैं जिनके एंड पे एस ई होगा उनके साथ हमने क्या यूज करना है, प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवस। वो कौन से हैं, यहाँ पे हमने यूज किए हैं मैं, अगर अपनी बात करनी हो, अगर किसी तीसरे की बात करनी हो तो से, अगर किसी दूसरे की जिससे आप बात कर रहे हैं तो ते। Hoy me despido de todos vosotros। despedir से होता है मतलब अभी इसका करेक्ट नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, किसी को बाय बाय कहना, किसी से मिल के चले जाना, ठीक है, खुदा हाफिज कहना, despedir से। hoy आज, मैं despido मैं आप लोगों से आखिरी मुलाकात करता हूँ, de todos vosotros आप सब लोगों से, ठीक हो गया। se durmió en el coche, se durmió वो सो गया, en el coche गाड़ी में, se durmió en el coche। ellos se fueron de vacaciones। यहाँ पे ellos मैंने दूसरे कलर के साथ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब इसका ना भी हम इस्तेमाल करें तो फिर भी हमें पता चल जाता है कि हम ellos की बात कर रहे हैं। क्यों हमें पता चल जाता है, वर्ब्स जब conjugar हो जाता है fueron, तो fueron कैसे है, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron। तो अगर मैंने यहाँ पे ellos को मिटा भी दूं तो मैं fueron देखूंगा तो इसका मतलब है मैं ellos की बात कर रहा हूँ। se fueron verb क्या है, irse। se fueron ellos de vacaciones अपनी छुट्टियां गुजारने। te has quemado mucho, quemarse जल जाना, te has quemado mucho क्या तुम ज्यादा जल गए हो, क्या तुम, हाँ क्या तुम ज्यादा जल गए हो। ¿Cómo os sentís después de ganar? जीतने के बाद तुम लोग कैसा महसूस कर रहे हो। sentir से वर्ब है महसूस करना। como os मतलब जब sentís में कह रहा हूं तो यहां से पता चल जाता है तुम सब। ¿Cómo os sentís después de ganar? Nos sentamos en su salón y hablamos। sentarse होता है बैठना, nos sentamos हम लोग बैठे, en su salón उसके जो सालोन है उसका उसमें, y hablamos और हम लोगों ने बातें की। se quitó la ropa, se quitó उसने उतार दिया, la ropa अपना अपना लिबास। se quitó जब हम se quitó कह रहे हैं तो इसे हमें ऑटोमेटिकली ये पता चल गया कि उसने खुद उतारा, ठीक है, से quitó उसने खुद उतारा la ropa, क्योंकि ये ऐसे verbos reflexivos होते हैं जो अभी मैंने पहले भी बताया, जो कि एक्शन जो हो रहा है वो अपने आप के लिए हो रहा है, फेल जो हो रहा है वो अपने आप के लिए हो रहा है। तो ये होगी एग्जांपल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटी सी इबारत पढ़ेंगे जिसमें इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि हम उससे भी थोड़ा सा और सीख सकें। तो इबारत क्या है, La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes। La abuela de Lucía, Lucía की दादी या नानी, ठीक है। se tiñe, तेñir से ये वर्ब है, इसका मानी होता है बालों को कलर करना, तेñir से। तो se tiñe वो अपने बालों को कलर लगाती है। यहां से इससे ये मुराद है कि कोई उसके बाल को कलर करता है, नहीं, se tiñe वो खुद लगाती है, el pelo en casa घर में ही, una vez एक दफा, al mes महीने में। cada semana हर हफ्ते, se corta las puntas हर हफ्ते वो जो बालों के एंड पे puntas होते हैं, मतलब एंड होता है बालों का, उनको कहते हैं puntas। se corta वो खुद काटती है, las puntas जो एंड पे puntas होती हैं, y और a diario मतलब हर रोज, se peina वो कंघी करती है, peinar से होता है कंघी करना, se peina वो करती है अपने आप खुद, como una verdadera profesional जैसा कि एक हकीकी तौर पे प्रोफेशनल बंदा हो, como una verdadera profesional। siempre हमेशा, se mira वो देखती है, en el espejo, ठीक है, se mira ये इसका मतलब है वो अपने आप को देखती है, ठीक हो गया, क्योंकि हर बार मतलब मैं इसको रिपीट ही कर रहा हूं, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने आप ही होते हैं। से मीरा वो अपने आप को देखती है, en el espejo शीशे में, mientras इस दौरान, utiliza el secador वो इस्तेमाल करती है, ये जो हेड ड्रेसर कहते हैं इसको, या जो बालों को खुश्क करता है, y और sabe realmente और उसको हकीकी तौर पे पता है, cómo conseguir कैसे
पहुंचना या कैसे अपनाना el mejor resultado con su cabello, सबसे बेस्ट रिजल्ट अपने बालों का, cabello कहते हैं बालों को। तो यहाँ पे एक छोटी सी इबारत में बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो verbos reflexivos है इनका इस्तेमाल किया गया है। मैं एक दफा सारी इबारत को दोबारा पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes। ये मैं रिपीट इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये ग्रामर की क्लास है, बेशक इससे हम थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी अपनी सही कर लें। Cada semana se corta las puntas y a diario se peina como una verdadera profesional। Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente cómo conseguir el mejor resultado con su cabello। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। पहले हमने कुछ जुमले देखे एग्जाम्पल के तौर पे, ये इबारत देखी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है este fin de semana, इस वीकेंड को bañaré en la playa। bañaré कौन सा वर्ब है? bañarse। तो इसमें हमने एक प्रोनोम्ब्रे यूज करना है, प्रोनोम्ब्रे रेफ्लेक्सिवो। तो कौन सा होगा? me, te, se, nos, os, ose। इन 6 में से कौन सा हमने यूज करना है? तो कैसे हमें पता चलेगा हमने कौन सा यूज करना है? ये हम देखेंगे ये किस बंदे की बात हो रही है। este fin de semana, इस वीकेंड को bañaré, bañarse का फ्यूचर यूज हो रहा है। तो ये कौन से बंदे के लिए हो रहा है? yo, क्योंकि होता है yo bañaré, tú bañarás, él bañará, bañaremos, bañaréis y bañarán। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर? me। este fin de semana me bañaré en la playa, मैं प्लाये में नहाऊंगा। दूसरा, María y Juan, María और Juan levantan temprano todos los días, उठते हैं जल्दी हर रोज। तो यहाँ पे हमने कौन से प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो का यूज करना है? me, te, se, nos, os, se। तो ये हमने देखना है कि ये किस बंदे की बात हो रही है। तो बंदा क्या है? ये तीसरा बंदा है, क्योंकि मारिया और खुआन की बात हो रही है, लेकिन ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो फिर ये क्या हुए? ellos। तो ellos के लिए हमारा कौन सा है प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो? से। मारिया y Juan se levantan, वो उठते हैं, जागते हैं, temprano, जल्दी, todos los días, हर रोज। Aburrimos mucho en clase de historia, aburrimos mucho en clase de historia। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो हमने यूज करना है? तो इसलिए हमने क्या देखना है? किस बंदे की बात हो रही है? yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos। तो इसके लिए कौन सा बंदा है? nosotros। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है aburrimos, nosotros aburrimos। तो nosotros के लिए कौन सा है प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो? nos। Nos aburrimos mucho en clase de historia। ¿Por qué dash vistes así? ¿Por qué vistes así? तुम इस तरह से क्यों, इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो, या तुम इस तरह का लिबास क्यों पहनते हो? ¿Por qué vistes así? तो vistes हमने देख लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन सा प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो यूज करना है। me, te, se, nos, os या से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे vistes, मतलब तुम vistes, yo visto, tú vistes। ठीक है? यहाँ पे हुआ ¿por qué te vistes así? तुम या इस तरह से क्यों, इस तरह का लिबास क्यों पहनते हो? और हमारी अगली एक्सरसाइज है ayer mi vecino, कल मेरा जो हमसाया है उसने cortó un dedo con un cuchillo, cortó काटी, un dedo एक उंगली, con un cuchillo। तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस का कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ayer mi vecino, कल मेरा हमसाया, cortó काटा, un dedo con un cuchillo, तो उसने एक उंगली काटी एक छुरी के साथ। तो बिल्कुल हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसकी उसने उंगली काटी। ठीक है? तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे ayer mi vecino, तीसरे बंदे की बात हो रही है, se cortó, इसका मतलब उसने अपनी ही उंगली काटी, un dedo con un cuchillo। ayer mi vecino se cortó un dedo con un cuchillo।
और इस तरह हमारी आज की थोड़ी सी लंबी क्लास का इख्तिताम होता है। बहुत ही लाजमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसको समझ के आप लोगों ने जो है ना वो देखना है। इंशाल्लाह मुलाकात बहुत जल्द होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।